संतोष जी, क्या हाल चाल है? मुफ्ती साहब नमस्ते। मैं टीचर हूँ। जी। मेरी केस थोड़ी सी 1 मिनट में ये समझिएगा। मान लो अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो मैं ये ऑप्शन देखूंगा कि मुझे इससे अच्छी सहूलियत या फिर मुझे अच्छी पर्क मिले तब जाकर शिफ्ट होऊंगा। तो पिछले बहुत सारे दिनों से खास कर एक जो डिबेट देखी थी उसके बाद मैं बहुत सारा पढ़ रहा हूँ। तो मेरी ये ज़हन में आया, मैंने पढ़ा। सबसे पहले मेरी रीजनल लैंग्वेज में मैंने कुरान पूरी पढ़ी ली, मराठी लैंग्वेज है मेरी। फिर माशाल्लाह। मैंने हाँ, फिर मैंने पूरी हिंदी भी पढ़ी। तो उसमें से बहुत सारी बातें तो बिल्कुल मन को भा गई, लेकिन कुछ क्वेश्चन्स है जो मेरे दिल में है। शायद तुम्हारी और मेरी आगे भी मुलाकात होती रहेगी क्योंकि मेरे बहुत सारे मसले हैं और मैं इसीलिए यहाँ पर आया। मैंने दूसरी तरफ भी ट्राई किया था। एक जो वर्ड था आपके बायो में कि दिस चैनल प्रमोट्स फॉर हेल्दी एंड एकेडमिक डिबेट, और मैं टीचर होने के नाते उसी पे यकीन रखता हूँ। तू बारी बारी मैं नहीं, मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता क्योंकि मैं क्लास में भी ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक। तो एक ऐसा है कि अगर कुरान अल्लाह भगवान खुदा या सुप्रीम पावर की किताब है, उन्होंने पूरी कायनात बनाई है, मान ले, तो मैं तो ये मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ना कोई क्रिएटर है। ये बिल्कुल मानता हूँ। बिल्कुल मानता हूँ। तो अगर कोई कायनात बना रहा है जो इतनी प्रिसाइजली चल रहा है, इतनी परफेक्टली चल रहा है जिसका हम सोच भी नहीं सकते, तो उसी कुरान में जब पढ़ रहा था मैं, एक मुझे पता नहीं नाम, सूरा बकरा 106 नंबर की आयत है शायद। उसमें जो कुरान.com पे ऐसा है इंग्लिश में कि मैं चाहूँ, मैं कोई भी आयत एब्रोगेट कर सकता हूँ, अगर भूल गया तो उसके जगह पे नया ला सकता हूँ। तो एक मुफ्ती जी, सिर्फ मेरा इतना सवाल यह है, आगे भी रहेंगे, कि खुदा तो सुप्रीम पावर है, वो ऐसी कोई चीज बनाएगा कि उसे एब्रोगेट करना पड़े, उसे रद्द बातल करना पड़े? ऐसी कोई बनाएगा ही नहीं ना, आया तो ऐसे बनाएगा नहीं। जितनी कायनात इतनी खूबसूरत बना सकते हैं कोई अगर सुप्रीम पावर, तो एक सिंपल आयत ऐसी क्यों बनाएगा कि उसको रद्द बातल करने पड़े या भूलना पड़े? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए, ऐसी मेरी विनती है। वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन आपके जहन में आया, आप पहली शख्सियत नहीं है जिनके जहन में ये बात आई है। हमारे यहाँ एक डिनोमिनेशन मिलता है मुसलमानों में जिनको बोलते हैं मुअतजिला। तो मुअतजिला अब ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आज से 1200 साल पहले इनका बहुत ज्यादा उरूज था, यानी बहुत आगे तक पहुंच गए थे। इनका लिटरेचर बहरहाल थोड़ा बहुत मिलता है। तो उन्होंने ये बात, और मुसलमान थे, उन्होंने ये बात कही कि भाई एब्रोगेशन होता ही नहीं है, क्योंकि खुदा एब्रोगेट क्यों करेगा। तो उन्होंने एब्रोगेशन का इनकार कर दिया, और इसके बावजूद बहरहाल मुसलमानों ने उनको इस्लाम से खारिज नहीं किया, लेकिन उनकी बात को नहीं माना। तो आप पहले, और उन्होंने इसी आयत को बुनियाद बनाया बाय द वे। तो आप पहली शख्सियत नहीं है, ये डिस्कशन हमारे यहाँ होता आया है, मैंने सिर्फ ये बात कही है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि वाकई क्या एब्रोगेशन होता है या नहीं होता। ठीक, एब्रोगेशन जो होता है वो हमारे जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो हम हैं, खुदा नहीं है। तो हमारे रेफरेंस पॉइंट के एतबार से एक चीज पहले थी जो अब नहीं है। खुदा के रेफरेंस पॉइंट से जो एब्रोगेशन है उसका मतलब यह है कि एक चीज में तुम्हें एक हुक्म दे रहा हूं जिसकी वैलिडिटी यहां तक है, फिर उसके बाद दूसरा हुक्म दे दूंगा जिसकी वैलिडिटी आगे तक चलेगी। तो अगर किसी चीज की वैलिडिटी यहां तक हो और फिर उसके बाद अगली बात बताई जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मसलन आपको डॉक्टर अगर एक दवा दे और ये कहे कि ये दवा 3 दिन तक वैलिड है, 3 दिन तक खानी है, तो उसके बाद अगली दवा दूंगा, तो आप ये नहीं कहेंगे ये डॉक्टर कितना बेवकूफ, अगली दवा अभी क्यों नहीं दे रहा। ठीक, ओके जी। हाँ, उसी में जो आगे है कि भुला देना, भूल जाएगा, तो सुप्रीम पावर कोई चीज भूल तो नहीं सकता। ये नहीं तो नहीं नहीं पॉसिबल नहीं ही नहीं है। नहीं, वो आपने गलत तर्जुमा पढ़ा। नहीं, मैंने जो इंग्लिश पढ़ा है कुरान.com पे उसका, हाँ नहीं, उसमें भी तर्जुमा सही होगा, आपको याद नहीं रहा। मैं आपको तर्जुमा वो बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है। आपने कुरान.com पर भी जो तर्जुमा पढ़ा है वो सही होना चाहिए, 99% मुझे इसमें श्योरिटी है। आपको अब याद नहीं रहा कि वो तर्जुमा क्या है। मैं बता देता हूं आपको। हम जब भी कोई आयत मनसूख यानी एब्रोगेट करते हैं या उसे भुला देते हैं, औ नुनसिहा, फॉरगॉटन वर्ड है वहां पे। हम नहीं भूल जाते, आपको भुला देते हैं।
मतलब इंसान। हाँ, यानी अल्लाह, मान लीजिए कोई आयत अल्लाह ने नाजिल की, ओके। अब उस आयत को एब्रोगेट करना है, तो उस एब्रोगेशन का तरीका क्या है कि लोगों के जहन से वो आयत निकल जाती है, तो उनको हल्का सा वेगली याद रहता है कि हाँ इस तरह की कोई आयत थी, 2 साल पहले हम उसको पढ़ा करते थे, लेकिन वो निकल गई। ओके ओके ये ओके एब्रोगेशन का तरीका, वो अल्लाह खुद नहीं भूल रहा है, वो भुला दे रहा है, यानी दूसरे लोगों को, ही इज कॉजिंग यू टू फॉरगेट, ओके ओके ही इज ओके। मेकिंग द वर्स फॉरगॉटन। मुझे फॉरगॉटन जो वर्ड है वो लोगों के लिए है। हाँ, लोगों के लिए है। हाँ 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 हाँ। तो उसकी जगह पे दूसरी आयत वही रहेगी क्या, फिर से आएगी न्यू वर्स मतलब? हाँ, अब उसके बाद आगे अल्लाह कहता है कि नती बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, या तो हम उससे बेहतर कोई आयत, आयत का मतलब हुक्म, उससे बेहतर हुक्म लेकर आएंगे या उस जैसा हुक्म लेकर आएंगे। हाँ, बेटर और सिमिलर ऐसा है वहां पे। बेटर और सिमिलर, वर्स नहीं होगा, ओके यानी इंप्रूवमेंट होगा, और वो भी इंसानियत के लिए। खुदा के लिए कोई चीज इंप्रूवमेंट है, खुदा को तो पहले से पता है कि कौन सी चीज कहां काम करेगी, वो इंसानियत को ओके लगेगा कि ये मेरे लिए इंप्रूवमेंट है। ओके ओके। मुफ्ती साहब, मेरे दिल में बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं ये मुनासिब भी नहीं समझता कि मैं पूरा समय ले लूं और दूसरे लोगों को वेटिंग करूं, ये ठीक भी नहीं होता है। और जो मोस्ट आपने वेलकम, जवाब आप दिया आते रहिएगा। मुझे, हाँ हाँ, मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे हैं। और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैं एक अच्छी कंपनी शिफ्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे दिल के जो थोड़े बहुत सवाल है वो हल हो जाए तो मैं जरूर शिफ्ट कर लूंगा। अल्लाह ताला आपकी शिफ्टिंग को आसान करे, आपको हिदायत दे। हाँ अब नेक्स्ट टाइम हाँ जब हाँ। आप आए और मान लीजिए अगर चैनल फुल हो और आप ना आ पा रहे हो ना, तो कमेंट कर दीजिए पब्लिक में ही अपने इसी हाँ जी, नाम और मैंने आईडी तो, से, हाँ 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 तो हाँ हाँ। आपको ले लेंगे मैं, इंशाल्लाह। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और यही जो मसला है ना एकेडमिक और हेल्दी डिबेट का, वही जारी रखे। अगर कोई बिल्कुल। ज्यादा तू मैं करता है तो हम सुनते हैं, हमें भी बोर लगता है, फिर हम निकलना चाहते हैं। मुझे जी हाँ, तुम्हारे लिए निकले हमें भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सही, डिबेट सिर्फ हेल्दी और एकेडमिक होनी चाहिए, ना ऐसे कि होना तू चाहिए। मैं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। चले।